गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4 पार्ट 2। आप सबको कविता प्रकृति की सीख में पार्ट 2 में स्वागत है। तो बच्चों, तो पहले इस कविता में सोहनलाल जी क्या कहते हैं, वो प्रकृति में जो भी चीज़ है हम उनसे कुछ ना कुछ हमें सीख मिलता है। दे टीच अस समथिंग लेसन फ्रॉम दिस नेचर। तो हर एक चीज़ का इतना महत्व होता है कि हम उसको अनुकरण करें और उसी को रक्षा करें। जैसे पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा है, हम पर्वत जैसे रहना चाहिए और सागर जैसे। पर्वत क्या सिखाता है हमें हमेशा, क्योंकि वो पर्वत कैसा होता है बच्चों, बहुत ऊंचा होता है ना। तो ऑलवेज वी शुड डू सच ए वर्क दैट वी शुड नेवर बिकम शेम और इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। व्हेन दे विल गिव अस रेस्पेक्ट व्हेन वी डू गुड वर्क, इजंट इट। तो इस तरह इस कविता में अगला भाग में क्या कवि किसके बारे में समझाना चाहते हैं, और पिछले पैराग्राफ में हम किसके बारे में पढ़े, पर्वत और सागर। सागर देखिए, सागर माने क्या होता है, समुद्र, ओशन और सी। वी कैन टेक एनीथिंग। हाउ द वेव्स विल बी देयर, will the sea will be quiet? No. What will be there in the sea? Waves. How they'll be going up and down, है ना। हमारे जीवन में भी कैसा होता है, वो सुख भी आता है, दुख भी आता है ना। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, देखो कविता इस प्रकार है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। तो बच्चों, इस कविता में, इस स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो समुद्र, पिछले स्टैंजा में समुद्र की गहराई के बारे में बोले हैं। तो समुद्र का गहराई उतना होता है, हमारा मन भी उतना ही गहरा होता है। तो हमारे मन में क्या, कौन सा, वी शुड थिंक ऑलवेज गुड, वी शुड पॉजिटिव वे, वी शुड नेवर गो इन अ नेगेटिव वे, ये हमें समझाता है। तो अभी क्या है, समुद्र की लहरें, लहरें कैसे होते हैं बच्चों, ऊंचे, कभी कभी ऊपर उठते हैं, कभी कभी नीचे होते हैं। और उनकी जो आवाज़ें आती हैं, वो जब वो व्हेन दे कम टू द शोर, उनके स्वच्छ कितने, उनका द वेव्स व्हेन दे टच द शोर, हाउ वाइट दे लुक, इजंट इट। तो इसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र के चंचल तरंग उठ उठ कर गिरते हैं। क्यों, तुम समझ सकते हो कि वे क्या कह रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे अपने दिल में मीठे और कोमल आशाएं भर लो, क्योंकि आशा का सफल बनाने का प्रयत्न जरूर करते हो। तो हमारे वे कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जो मन में जो जिस तरह समुद्र का लहरें उठते गिरते हैं, उसी प्रकार हमारे दिल में भी मीठी और कोमल आशाएं मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, वी थिंक अबाउट द फ्यूचर, होप, इजंट इट। आशा माने क्या होता है, होप। सो जो व्हेनेवर वी थिंक वी शुड होप दैट गुड ओनली। जो भी आशा करते हैं वो अच्छे भावना से करना चाहिए। जब हमारी जो आशा है वो दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठेस माने व्हाट, वी शुडंट हर्ट अदर्स, वी शुडंट बी सेल्फिश, isn't it? When we think in that way only, whatever aim is there, whatever goal we wanted to reach, we can reach successfully. For that, what we have to do, children, we have to work hard. Is there anything is possible, isn't it? When we work hard, we can gain. When we think when we are having confidence in our own, whatever we want to do, we गेट सक्सेस, इजंट इट। इफ यू सिट लाइक दैट, हम जैसे कि वैसे हम बैठेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पा सकते हैं नहीं। और जो दूसरों को हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, उनको वो पिटाई करेंगे, उनको वो छीन लेंगे, ऐसे आशाएं हो तो कभी पूरा होगा क्या, अगर होने से भी वो टिक नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए कवि कहना चाहते हैं हमारे दिल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, किसी भी बुरे आलोचन में नहीं जाना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं वो दूसरों के हमारी भलाई भी हो और दूसरों को भी भलाई होना चाहिए, तभी हमारा भगवान भी हमारा साथ देता है।
अभी देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारी धरती माँ है ना। हमारी धरती माँ क्या करती है, हमारी जो बोझ, इतने बोझ उठाती है पर फिर भी धैर्य नहीं छोड़ती, है ना। हमारे जो जितने भी भार बोझ उठाती है हमारी धरती माँ, पर क्या उनको धैर्य छूट जाता है? कभी नहीं। इट स्टैंड्स स्टिल, इट नेवर लूजेस इट करेज, हाउ मच हैवी इट हैज़ लोड, इजंट इट। धरती माँ कितनी सहनशीलता से सहती है ये सभी। उसी तरह हम भी अपना जीवन में सुख हो या दुख, उसको धैर्य से हमें सह लेना चाहिए और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम कितने भी दुख हो, हम तो इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो अप्स एंड डाउन्स विल बी इन आवर लाइफ, isn't it? So we should never lose the hope। यही इस धरती के माध्यम से, ये प्रकृति के माध्यम से हम देखो, धरती पर क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, समुद्र, हम इंसान भी होते हैं, कितनी बार सहती है धरती माँ। ये देखिए ये कौन सा चित्र है बच्चों, आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन, अंबर, नभ, isn't it? Is there any full stoppage for sky? No, it spreads throughout, wherever we go it is there, there is no end for it, isn't it? तो हमारी जो आकाश है इतने शांत से दिखती है ये आकाश, है ना। जब बादल छा जाते हैं तभी वो काले रंग में बदलती है, पर नहीं तो कितने स्वच्छ रंग में, कितने सुंदर दिखती है आकाश। तो हमारे क्या होता है बच्चों, हम जो भी काम करते हैं वो पूरे विश्व में फैलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। जब हमारा नाम कमाने से ही ना हम अपना पूरा देखिए, सिनी एक्ट्रेस तो उनको छोड़ो, उनको प्रोफेशन है, पर कुछ लोग देखो मदर टेरेसा, है ना, स्वामी विवेकानंद, इनको विश्व में कोई है जो नहीं कोई जानता ही नहीं। क्यों उनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ? उनका नाम देखे दुनिया के विश्व में, एंटायर वर्ल्ड, किसी भी कोने में इनका नाम प्रसिद्ध है, हर जानते हैं इनका नाम। तो ये लास्ट स्टैंजा में क्या है देखिए, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो ये भी प्रकृति हमारी दे, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इजंट इट गॉड। और वैसे भी आकाश भी, है ना, इसे किसी ने बनाया क्या? पृथ्वी और आकाश को कोई ने बनाया है, इट इज़ द नेचर। तो हमें इस पृथ्वी से क्या सीखते हैं बच्चों, हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना है। तो कितना भी भार मैंने क्या है बच्चों, हाउ मच प्रॉब्लम्स आर फेसिंग, पर हमको बड़ी जिम्मेदारी से इन्हें पूरी करने की हमें कोशिश करना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, धैर्य, वी शुड हैव करेज, वी शुड नॉट लूज इट। आकाश कहता है कि मुझ जैसा पूरा फैलकर सारी दुनिया ढक लो, माने महान बनकर सब पर अपना प्रभाव दिखाओ। तो हम महान का, when we go famous children, not like that senior actors or somebody rich, no, that is not the way to name, that is not to earn name and fame, but we have to do something good, in that only we can earn name and fame। तो ये है कविता है बच्चों, प्रकृति की सीख। इस कविता में देखिए कवि किन किन को बताया है, पर्वत, सागर, फिर क्या है, पृथ्वी, आकाश। तो ये सभी प्रकृति की देन है और इन सभी से हम कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो ये है बच्चों इस कविता का। आपको समझ में आ गया ना? धन्यवाद।